जगन्नाथ जी को मुखमंडल किशोरी जी ने धारण कर रखो सबको दर्शन देने के लिए। और एक बात और कहते हैं बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है? इतना प्रिय गीत गोविंद है महाप्रभु जी को कि उस समय गीत गोविंद के बड़े नियम हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। जो भी कोई गीत गोविंद का एक सर्ग का भी पाठ करते हैं उनको बहुत ध्यान धरना चाहिए कि आप किस स्थान पर बैठकर के गीत गोविंद बोल रहे हैं। क्योंकि श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी अवश्य आते हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी की तो प्रसिद्धि है कि गीत गोविंद कहीं गाया जाता है, किसी भी रूप में सही महाप्रभु जी वहां आ जाते हैं। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वह गीत गोविंद का पाठ स्थान, समय, परिस्थिति सब देख करके कहे कि अगर मैं यहां गीत गोविंद का पाठ करूंगा तो कहीं जगन्नाथ जी को आने में कष्ट तो नहीं होगा। अब आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल रही है आपकी 100 की स्पीड पे और आप गीत गोविंद गा रहे हो, तो गीत गोविंद गा तो आप रहे हो, लेकिन 100 की रफ्तार में जब गाड़ी चला रहे हो ठाकुर जी को कितनी तेज भाग करके आना पड़ेगा आपके पास, वो श्रमित ना हो जाए। उनको कष्ट नहीं होगा लेकिन हमको विचार करना चाहिए। आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पवित्री नहीं है, शुद्धता नहीं है, बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है और आपके गीत गोविंद चल रहे हैं, तो महाप्रभु जी को वहां आना पड़ेगा। उसका विचार कीजिए। कभी भी गीत गोविंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास करके आसपास देख लीजिए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अगर आएंगे तो उनको कोई कष्ट तो नहीं होगा, तभी गीत गोविंद गाइए। अगर आप गा देते हैं तो उसमें पाप कोई नहीं है, लेकिन एक प्रेमी का स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को कष्ट नहीं देना चाहता। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहीं कष्ट ना हो जाए, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते समय करने में कोई अपराध नहीं, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी को फिर श्रमित होना पड़ता है। इसलिए हमने नियम बताया कि गीत गोविंद जब भी करो पास में एक आसन लगाओ, शुद्ध आसन जिस पर कोई विराजा ना हो। उस शुद्ध आसन पर सुंदर इत्र लगाओ, इत्र लगा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आवाहन करो, उसके बाद गाओ। देख लीजिए गाड़ी खड़ी हो, सुंदर छाया हो, बहुत टीक दोपहरी पड़ रही हो, चिलचिलाती धूप निकल रही हो, महाराज पैर बाहर धरे नहीं जा रहे हैं, खुद तो 16 टेम्परेचर पे एसी चला के बैठे हो, और उस समय गीत गोविंद गाने लगे, महाप्रभु जी को दौड़ के आना पड़ेगा। उनको धूप में वो विचार नहीं करेंगे कि धूप है